सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। यहां पर आप सभी से इतना आशीर्वाद मिलना, आपका इतनी बड़ी संख्या में आना, यह हम सब के लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साथियों, मैं बीते दिनों बंगाल के कोने कोने में गया हूं। जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है और हर तरफ बीजेपी को लेकर जो उत्साह है, जो जुनून है, जो संकल्प है, ये वाकई अभूतपूर्व है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 4 चरणों में जो भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में मतदान हुआ है, ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। आशोल परिवर्तन यानी बंगाल का विकास, बंगाल के लोगों का विकास। आशोल परिवर्तन यानी दीदी के कुशासन से मुक्ति, दीदी के सिंडिकेट से मुक्ति, दीदी के तोलाबाजों से मुक्ति। बंगाल के लोगों ने ये तय कर दिया है कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। साथियों, कल्याणी और आसपास के क्षेत्र ने आस्था से लेकर अध्यात्म तक, शिल्प श्रम से लेकर साहित्य तक, संस्कृति से लेकर संस्कार तक सभी को प्रेरणा दी है। ये यहां की गौरवशाली विरासत है। लेकिन दीदी ने 10 साल जिस तरह बंगाल में सरकार चलाई, उसने हर विरासत का अपमान किया है। आपने राजनीतिक हितों के लिए बंगाल के लोगों की हत्या, अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए बंगाल के लोगों से लूटपाट, अपने सिंडिकेट को ताकतवर बनाने के लिए बंगाल के लोगों से विश्वासघात, दीदी के 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही है। ऐसे ही हालत के लिए यहां के लोकप्रिय कवि सुकुमार राय ने लिखा है। सुकुमार राय ने लिखा है, चोलछे जा जुआ चुरी, नाही तार तुलोना। यानी जो चोरी चकारी चल रही है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। इस चोरी चकारी से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए यहां की जनता दीदी के तोलाबाजों से कह रही है, ताई आज खेपे गेछी।
ताई आज खेपे गए छी कत आर पारबो। अब जनता नाराज है, आखिर कितना बर्दाश्त करे। साथियों, दीदी को अहंकार हो गया है कि हर खेल उन्हीं से शुरू होता है और हर खेल खत्म भी वही करती है। और इसलिए वो कहती है खेला होवे, खेला होवे। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये मत भूलिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। ये जनता जनार्दन, ये भगवान का ही रूप होता है। यहां खेल भी जनता ही शुरू करती है और खेला शेष भी जनता जनार्दन ही करती है। और आज के बंगाल की सच्चाई यही है। आज के बंगाल की सच्चाई यही है। खेला तो शेष होए गेलो दीदी। खेल तो खत्म हो गया दीदी। आधे चुनावों ने ही टीएमसी का पूरा साफ होना तय कर दिया है। साथियों, 2 दिन बाद बांग्ला नवो वर्षो शुरू होने जा रहा है। पहला बोईशाख के साथ ही बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है 2 मई दीदी যাচ্ছে। 2 मई 2 मई 2 मई 2 मई बीजेपी आज, बीजेपी बीजेपी। साथियों, हार की बौखलाहट में दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के शेड्यूल कास्ट को, बंगाल के आदिवासी को, बंगाल के ओबीसी को, बंगाल के वनवासी को, दीदी आप उनको धमकाओगी, डराओगी, गालियां दोगी। लेकिन दीदी लिख लीजिए, मोदी के लिए उनका स्नेह कभी कम नहीं होने वाला है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपके साथी
बंगाल के शेड्यूल कास्ट को भिखारी कहकर अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, बीजेपी के लिए उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। साथियों, अपनी हार सामने देख अब दीदी ने एक नई रणनीति अपनाई है। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, कान खोलकर सुन लीजिए। आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की, बाबा साहब आंबेडकर और हरिचंद ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। तुष्टीकरण की जो पट्टी आपने अपनी आंखों में जो बांध रखी है, जरा उसको खोल करके देखिए दीदी। बंगाल और बंगाल के लोगों की गरिमा आपकी स्वार्थ भरी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा विराट है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसका भी अपमान कर रही है। भाई और बहनों, श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की कर्मस्थली बनगांव यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि बिना श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की इच्छा के क्या कुछ होता है क्या? ये तो भारत के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उसे ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री श्री गुरचंद ठाकुर जी
उनके दर्शन का अवसर मिला। साथियों, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को कैसे स्वाभिमान का, गरिमा का जीवन दिया जा सकता है, ये ओराकांदी में इन महापुरुषों की तपस्या के कारण साक्षात अनुभूति होती है। आपकी सेवा के लिए मैं भी ओराकांदी से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के आया हूं। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओराकांदी जाना भी पसंद नहीं आया। आप बताइए भाइयों बहनों, क्या मैंने कोई गलती की है? क्या ओराकांदी जाना गलत था? क्या श्री श्री हरिचंद ठाकुर की कर्मभूमि, तपोभूमि पे सर नमन करना गलत था क्या? उस मिट्टी को माथे पे लगाना गलत था क्या? लेकिन दीदी ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। अरे दीदी, ओ दीदी, 10 साल आपने बंगाल के दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों से कैसी नफरत दिखाई है, ये देश आज बराबर देख रहा है। आपने ना ही मतवा समाज के मेरे भाई और बहनों के लिए कुछ किया और ना ही नाम शूद्र समाज के लोगों के लिए कुछ किया। आपने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। आपने इन लोगों को एक प्रकार से घुसपैठियों के हवाले कर दिया। आपके